नमस्कार दोस्तों, आज हम तलाक के आधार जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में दिए गए हैं पर डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे नई नई वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहें। चलिए अब तलाक पर डिस्कस करते हैं। प्राचीन हिंदू विधि के अंतर्गत तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि हिंदू विवाह नॉन ब्रेकेबल समझा जाता था। पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतर का है, ऐसी मान्यता थी। प्राचीन हिंदू विधि में कुछ ऐसी कंडीशंस भी मिलती हैं जिनमें पत्नी अपने पति को त्याग सकती थी। नारद के अनुसार पत्नी अपने पति का, यदि वह लापता है या मर गया है या सन्यासी या नपुंसक हो गया है अथवा जात से निकाल दिया गया है, का त्याग कर सकती है। इसी प्रकार कौटिल्य का मत है, पत्नी अपने पति को त्याग सकती है यदि पति दुष्चरित्र हो या बहुत दिनों से गायब या राजवंचित हो अथवा पत्नी के जीवन के लिए घातक है या जाति से निकाल दिया गया है या नपुंसक हो गया है। आइए अब करंट हिंदू विधि पर डिस्कस करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पारित हो जाने से प्राचीन अवधारणा का अंत हो गया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत तलाक का प्रावधान है। अधिनियम में दिए गए तलाक के आधार बेसिकली 3 सिद्धांतों पर आधारित हैं। पहला, दोषिता का सिद्धांत, फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स, अर्थात जब विवाह का कोई पक्षकार किसी दोष का भागी होता है वहां दूसरा पक्षकार विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकता है। दूसरा सिद्धांत है ब्रेक डाउन थ्योरी, अर्थात जब विवाह संबंध चलना संभव नहीं है। तीसरा सिद्धांत है कंसेंट थ्योरी, अर्थात जब पक्षकार पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद चाहते हैं। अब धारा 13 में दिए गए तलाक के आधारों पर चर्चा करते हैं। धारा 13 के क्लाज 1 में दिए गए आधारों पर पति और पत्नी दोनों ही तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। ये आधार फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स पर आधारित हैं। पहला आधार है एडल्ट्री, अर्थात विवाह संपन्न होने के पश्चात दूसरे पक्षकार ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ जानबूझकर संभोग किया है। दूसरा ग्राउंड है क्रूएल्टी, अर्थात विवाह होने के पश्चात अर्जीदाता के साथ क्रूरता की गई हो। क्रूरता शारीरिक अथवा मानसिक हो सकती है और क्रूरता का आचरण इतना गंभीर होना चाहिए जिससे सहवास असहनीय हो जाए। तीसरा ग्राउंड है अभित्यजन, अर्थात अर्जी दिए जाने के ठीक पहले कम से कम 2 वर्ष अर्जीदार को अभित्यक्त किया गया हो। अभित्याग करने वाला व्यक्ति अर्जीदार से अलग रहता है और सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने का इरादा रखता है। नेक्स्ट ग्राउंड है धर्म परिवर्तन, अर्थात दूसरा पक्षकार हिंदू धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट ग्राउंड है अनसाउंड माइंड, यदि दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित्त लगातार या बीच बीच में होता रहता है और विकृत चित्त के परिणाम स्वरूप अर्जीदार उसके साथ रह पाना संभव नहीं समझता है। नेक्स्ट ग्राउंड है कुष्ठ रोग, यदि दूसरा पक्षकार असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित है। नेक्स्ट ग्राउंड है वेनरल डिसीज, यदि दूसरा पक्षकार यौन रोग से पीड़ित है। नेक्स्ट ग्राउंड है संसार का परित्याग, अर्थात यदि विवाह के एक पक्षकार ने संन्यास धारण कर लिया है। संसार का परित्याग व्यक्ति की सिविल डेथ मानी जाती है। संसार त्याग करने वाले व्यक्ति द्वारा धार्मिक अनुष्ठान आवश्यक किया जाना चाहिए, अन्यथा सिविल डेथ नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 13 के क्लाज 1 में लास्ट ग्राउंड है वैकल्पिक मृत्यु, अर्थात यदि विवाह के किसी पक्षकार के बारे में 7 वर्ष या अधिक समय में उन लोगों द्वारा उसका जीवित होना नहीं सुना गया जो उसके रिश्तेदार हैं और जिन्हें यदि वह जीवित होता तो उसके जीवित होने का ज्ञान होता। सेक्शन 13 के क्लाज 1A के अंतर्गत दिए गए तलाक के दोनों आधार ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स पर आधारित है। पहला ग्राउंड है न्यायिक पृथक्करण की अज्ञप्ति पारित होने के पश्चात 1 वर्ष या अधिक समय तक सहवास का पुनरारंभ नहीं हुआ, तथा दूसरा ग्राउंड है दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की अज्ञप्ति पारित होने के पश्चात 1 वर्ष या अधिक समय तक दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन नहीं हुआ है।
तब विवाह का कोई पक्षकार तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है। धारा 13 के क्लास 2 में 4 आधार बताए गए हैं। इन आधारों पर याचिका केवल पत्नी प्रस्तुत कर सकती है। ये आधार भी ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स पर आधारित हैं। पहला आधार है, यदि पति ने अधिनियम के लागू होने से पूर्व पुनः विवाह कर लिया था अथवा विवाह के पूर्व पति द्वारा विवाह की गई कोई पत्नी विवाह के समय जीवित थी, परंतु इस आधार पर याचिका तभी प्रस्तुत की जा सकती है जब दूसरी पत्नी तलाक याचिका पेश किए जाने के समय जीवित हो। नेक्स्ट ग्राउंड है, यदि पति विवाह के अनुष्ठान के दिन से बलात्कार, गुदामैथुन या पशुगमन का दोषी रहा है। नेक्स्ट ग्राउंड है, द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 18 या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन डिक्री या आदेश पति को पत्नी का भरण पोषण देने के लिए इस बात के होते हुए भी पारित किया गया है कि वह अलग रहती थी। डिक्री या आदेश पारित किए जाने के समय से 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक सहवास पुनरारंभ नहीं हुआ है। लास्ट ग्राउंड है, यदि पत्नी का विवाह 15 वर्ष की आयु में हो गया हो, चाहे संभोग हुआ हो या नहीं, और उसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व विवाह को निराकृत कर दिया है, वहां पत्नी को इस आधार पर तलाक की याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार है। हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा HM एक्ट 1955 में धारा 13B जोड़ी गई है। यह कंसेंट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स पर आधारित है। सेक्शन 13B के अनुसार विवाह के दोनों पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं यदि वह दोनों 1 वर्ष या अधिक समय से अलग अलग रह रहे हैं तथा वे एक साथ नहीं रह सके हैं और वे इस बात पर परस्पर सहमत हो गए हैं कि विवाह विघटित कर दिया जाए। आइए अब यह भी जान लेते हैं कि विवाह विच्छेद के लिए याचिका कब पेश की जा सकेगी। इसके बारे में धारा 14 में प्रावधान है। धारा 14 के अनुसार तलाक के लिए याचिका विवाह अनुष्ठित होने के 1 वर्ष के अंदर स्वीकार नहीं होगी। इस प्रावधान का उद्देश्य तलाक नियमों को कठिन बनाना है, परंतु न्यायालय की अनुमति से 1 वर्ष की समाप्ति से पूर्व भी याचिका पेश की जा सकती है, लेकिन न्यायालय अनुमति तभी देता है यदि मामला याचिकादाता द्वारा असाधारण कष्ट भोगे जाने का है या प्रत्युत्तरदाता की असाधारण दुराचारिता का है। और अंत में विवाह विच्छेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण केसेस पर नजर डाल लेते हैं। CM श्रीवास्तव बनाम अश्विनी प्रसाद के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि व्यभिचारिता को प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। श्रीमती आरती मंडल बनाम भूपति मंडल 2009 के वाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि क्रूरता शारीरिक एवं मानसिक हो सकती है। मानसिक क्रूरता का आशय पूर्वक होना आवश्यक नहीं है। पत्नी द्वारा पति को दाम्पत्य अधिकारों से वंचित रखना मानसिक क्रूरता है। गिरीश डंगवाल बनाम सुषमा डंगवाल 2009 के वाद में अब निर्धारित हुआ कि पत्नी द्वारा पति की सहमति के बिना गर्भपात करा लेना क्रूरता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद दोस्तों।